राधे राधे दोस्तों, देसी से ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि आज मुझे जाना है खेत। और जब मैं अपने घर की एक दूसरी साइड है जो कि कच्ची साइड है, वहाँ पे जब मैं गई देखा तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा मालाबार स्पिनच यानी पोई साग, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा, लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो झटपट से इसकी पकौड़ियाँ बना देते हैं, तो सब लोग चाय पकौड़ी खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा नाश्ता भी हो जाएगा इस तरीके से। और फिर मैं चली जाऊँगी खेतों की तरफ। तो चलो, जैसे ही मैं जाने लगी तो फिर सासू माँ ने मेरी बॉटल में पानी भर के दिया, क्योंकि बोली खेतों में बहुत गर्मी है, काम आएगा। क्योंकि मैं तो बस ऐसे ही जाने वाली थी। और यहाँ पर लीजिए, हम बाइक से जाने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ता है और गर्मी भी बहुत है, धूप भी बहुत हो गई है। तो ये लीजिए, हमारा ये ससुराल का आउटर एरिया है और अब हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ। देखते हैं चल के वहाँ पे क्या होगा। कि मैं कम से कम 2 सालों से नहीं गई हूँ और वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने 1-1.5 साल पहले बहुत सारा प्लांटेशन भी किया था, मैं उससे भी नहीं देख पाई हूँ। तो लीजिए, हम पहुँच गए अपने खेतों में, जो कि बिल्कुल मेन रोड के किनारे ही हैं हमारे खेत। ये देखिए, यहाँ पर लगे हुए हैं तार, जो आवारा जानवर थे उनसे बचने के लिए। तो यहाँ पर तारों को पार करते हुए हम पहुँचे खेत के अंदर। और यहाँ पर नज़ारा कुछ ऐसा था। तो ये है भाई चारा या चरी जिसे बोला जाता है जानवरों के लिए। और इसी के बीच में है ये अमरूद का बगीचा जो प्लांटेशन किया है मेरे हस्बैंड ने। और यहाँ पर हैं ये दशहरी आमों के पेड़, जो 10 से 11 के लगभग पेड़ हैं ये। और यहाँ पर ये जो आप छोटे छोटे अमरूद के पेड़ देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड ने बाद में प्लांटेशन किया हुआ है, लगाए हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं मोर कितना आराम से नाचने में लगी हुई है या लगा हुआ है। और ये लीजिए, यहाँ पर ये सागौन के पेड़ दिख रहे हैं। ये सारा ही सागौन, आम, अमरूद, नींबू का प्लांटेशन मेरे हस्बैंड ने ही किया हुआ था। तो अभी इन आमों में पेड़ यानी आम तो नहीं लगे हैं, क्योंकि आम आए थे पर बहुत ज़्यादा पेड़, मतलब 10 पेड़ का तो हम खा नहीं पाएंगे। और वैसे भी हम तो होते नहीं, सिर्फ मेरे सास ससुर ही रहते हैं, तो इनको बेच दिया जाता है और थोड़े से रखवा लिए जाते हैं और हम बीच बीच में उनसे लेते रहते हैं। तो ये कहीं छुपा हुआ रह गया होगा, 1-2 तो रह ही जाते हैं। तो हमने देखा इस समय तो पेड़ों से खूब आम टपक रहे हैं पक पक करके। तो जब खेत में देखा तो यहाँ पर तो इतना ज़्यादा मालाबार स्पिनच था कि पूछो ही मत। जो कि घर में हम इतना थोड़ा सा था, यहाँ पर हमें खूब सारा देखने को मिला। वैसे तो ये हमारे खेत जो है हमारे घर से, यानी जितनी बार भी हम जोधपुर से घर आते हैं तो खेतों के सामने से ही निकलते हैं, क्योंकि ये रोड किनारे पर हैं। तो बट मैं अभी बहुत टाइम बाद आई हूँ और मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, यानी पेड़ पौधे, नेचर, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाग में घूमते घामते ही मुझे नहीं पता था, बगल वाले ही खेत की किनारे पर, हमारे ही खेत के किनारे पर ये करौंदे लगे हुए थे, जो कि बहुत टाइम बाद मैं इस तरीके से देख रही हूँ। क्योंकि बाहर रहते रहो, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें कहाँ ही देखने को मिलती हैं। तो भाई मैं तो एकदम बौरा गई, जिसे बोलते हैं पागल हो गई। तो बहुत ही खट्टे थे बट कच्चे थे, पके वाले बहुत ही मीठे लगते हैं, लेकिन फिर भी हमने थोड़े से तो ले ही लिए। और मैं क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ना कि बस लग रहा था इनको बस ऐसे ही देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। बहुत ही खूबसूरत। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय किया। बहुत ही खट्टे थे, इतने ज़्यादा कि मुंह नहीं बंद किया जा रहा था। और इतनी धूप थी ना, स्पेशली जो ये जुते हुए खेत हैं ना, इनमें चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। बहुत कम ही खेतों में जाना होता है, 1-2 साल में एक बार। तो मेरी तो हो गई हालत ख़राब। मैं करौंदे जल्दी जल्दी से थोड़े बहुत ले करके वापस से आ गई अपने आम वाले पेड़ों के नीचे। थोड़ा छाँव में हम बैठे ही थे, इधर उधर घूम ही रहे थे कि देखा कि एक और भाई आम टपका पड़ा हुआ था। तो ये एक और आम हमें दशहरी मिल गया, छोटा सा। तब तक यहाँ पर ये जो सागौन के पेड़ मेरे हस्बैंड ने लगाए थे, तो इनकी थोड़ी कटाई छटाई करनी थी। तो इनको थोड़ा सा उन्होंने कटाई छटाई किया। तब तक हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा और इधर उधर घूमे। और अभी आपको दिखाती हूँ मेरा एक छुपा हुआ टैलेंट। यहाँ पर देखा तो ये तुरई के बहुत सुंदर से पौधे उगे हुए थे। और ये इस खेत में पहले तिल, यानी जिसको तिली बोलते हैं हमारे यहाँ, वो उगी होगी। तो उसके पेड़ भी उग रहे थे। और यहाँ पर सागौन के पत्ते से ही इस तरीके से मैंने एक दोना जैसा बना लिया, क्योंकि हम घर से कोई भी झोला या बैग लेके नहीं आए थे। तो अब मेरी जो बेटी है ना, उसने जो करौंदे तोड़े हुए थे, वो बोली अब इसको किस में रखूँ, किस में रखूँ। तो एकदम से मेरा वो गांव वाला जो दिमाग है ना, वो काम करने लगा, जुगाड़ू वाला। तो फिर फटाक से इसका दोना बना दिया। और यहाँ पर फटाफट मेरे हस्बैंड जो है लगे हुए हैं, क्योंकि हमें जाना भी है फिर। तो जितनी जल्दी हो सके उतने सारे काम निपटा दें। तो देखते देखते जैसे मैं ये सब कर ही रही थी, मैंने देखा कि आम लगे हुए हैं, उसमें एक पका हुआ मुझे दिख रहा था, हल्का सा पीला था। तो फिर क्या था, उठाया पत्थर, सोचा एक ट्राई मारता हूँ, और एक बार में ये निशाना लग गया। और ये लो, एकदम पेड़ का पका हुआ आम नीचे। ये खुशी बहुत ज़्यादा बड़ी थी।
मुझे यकीन नहीं था मेरा निशाना इतना अच्छा होगा। बचपन में कभी ऐसे किया होगा, फिर तब से तो पत्थर मारना ही भूल गए किसी पेड़ पे। फिर एक और आम दिखा तो मैंने एक और ट्राई मारा, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर हम आ गए घर वापस, और घर आए तो क्या देखा कि पापा ने ये पेड़ के पके हुए दशहरी आम लेकर के रखे हुए थे, जो कि मुझे नहीं पता थे, और ये यहाँ पानी में बढ़िया से भीग रहे थे। देख सकते हो इतने ज़्यादा शानदार, इसमें देसी वाले भी थे और दशहरी भी थे। और साथ ही ना पापा ने आज बाग से ही एकदम बढ़िया सा ऑर्गेनिक सा कटहल भी ला के रखा हुआ है, जिसकी सब्जी आज सासू माँ बनाएंगी। बहुत जानदार शानदार सब्जी बनाती हैं मेरी सासू माँ। और उसके बाद ही मुझे फिर पता चला कि मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे जामुन तोड़ के ला दिए। इतने शानदार जामुन थे ना कि गुठली एकदम अलग हो जा रही। तो भाई पूरे मज़े ही मज़े हो गए। तो आप लोग वीडियो देख के मज़ा लो, लाइक एंड शेयर करो।